हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 8 मई 2022 से बीपीएससी अपना 67वां एग्ज़ाम क्लियर करवा रही है। तो दोस्तों इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुटोरिया के प्रैक्टिस सेट्स। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको सेट 5 तक करवा चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो कृपया जाकर वो वीडियो देख लें। तो आज हम सेट 6 करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम आपको 25 प्रश्नों के उत्तर जीके जीएस के करवाएंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से जानते थे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे। सेना नायक जयप्रकाश नारायण थे। दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक जयप्रकाश नारायण थे। दोस्तों इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? तो दोस्तों बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था दोस्तों, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रथम बार इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। दोस्तों 1221 ईस्वी में किया था यह आक्रमण, 1221 ईस्वी में किया था। तो तभी दोस्तों मंगोलों का नेता चंगेज खां था। कौन था दोस्तों? चंगेज खां मंगोलों का नेता था। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। तो दोस्तों ये संधि टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। दोस्तों ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती गणित विषय से संबंधित है। दोस्तों इसके रचयिता भास्कराचार्य थे। कौन थे दोस्तों? भास्कराचार्य थे। दोस्तों इसके जो रचयिता थे भास्कराचार्य थे। दोस्तों इसे 12वीं सदी में लिखा था, ये पुस्तक इन्होंने 12वीं सदी में लिखा था। नेक्स्ट है, मुगल काल में दरोगा पद किस विभाग से संबंधित था? दोस्तों मुगल काल में दरोगा पद टकसाल विभाग से संबंधित था। कौन से विभाग से? टकसाल विभाग से। दोस्तों टकसाल में सोने, चांदी व तांबे के सिक्के बनाए जाते थे, उसके अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। नेक्स्ट है, जिन्ना विभाजन चाहते थे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों यह कथन निम्नलिखित में से वल्लभ भाई पटेल का है। दोस्तों जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग बहुत से कामों में अड़चन डालते थे, जिस कारण वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि अब जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो कथन था वक्तव्य वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। किसमें? 1904 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो दोस्तों ये परिणाम आउट्रम एवं टेलर ने बताया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन पटना शहर में हुआ था। दोस्तों यह जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे नारायण देव थे और इसके महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है,
किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ये लक्ष्य रखा था कि वो 1 वर्ष में स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों यह लेख वो अपने यंग इंडिया में लिख चुके थे। यह जो लेख लिखे थे वो दोस्तों यंग इंडिया में लिखे थे। नेक्स्ट है एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी अक्टूबर 1920 में हुई थी। कितना में दोस्तों? अक्टूबर 1920 में। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। दोस्तों ये 3 भाग थे। पहला जो कि जिसमें अंग्रेज़ों का कोई भी रियासत, जो वैसे रियासत थे जो कि अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे। दूसरा वैसा रियासत जो कि अंग्रेज़ों के अधीन थे। और तीसरा वैसा जहाँ पर अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो दोस्तों ये तीनों रियासत ये सारे थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? तो दोस्तों ये क्रिप्स मिशन की परिणति थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो दोस्तों नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट जो कि दोस्तों तमिलनाडु में, कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है तंजौर तट। कहाँ पर है? तमिलनाडु में तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। किसने किया था दोस्तों? ये सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया था। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य था कि एक प्रकार से निश्चित कर लिया जाता था। तो दोस्तों इसमें जमींदार को कुल राजस्व का 90% भाग अंग्रेज़ों को देना था, जिस कारण अंग्रेज किसानों से ज़्यादा धन वसूलते थे। नेक्स्ट है किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर विद्यासागर ने प्रकाशित किया था। दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो दोस्तों गोल्डन थ्रेशोल्ड के नामक कविता के रचयिता सरोजिनी नायडू। दोस्तों इसे भारत का कोकिला भी कहा जाता है और साथ ही सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों यह जो श्रेय दिया जाता है महात्मा गांधी को दिया जाता है। दोस्तों सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरोध में किया था दोस्तों। और साथ ही भारत में सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम उपयोग चंपारण में किया था, चंपारण विद्रोह के दौरान किया था। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है
1 नवंबर 1858 को जो पत्र पढ़ा गया था, किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट है अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में दोस्तों बाजीराव द्वितीय पराजित हो गए थे, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए अंतिम मराठा पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई है? तो दोस्तों नहीं हुई थी, जो गोरखपुर में नहीं हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार जो थी गोरखपुर में, इसका स्थापना नहीं हुआ था। इसके अलावा तमलुक, सतारा और बलिया में समांतर सरकार की स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट है पोलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों पोलीगारो का जो विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों यह 1802 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1802 ईस्वी में पोलीगारो का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कितने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये 2 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथ ही दोस्तों जो आप सही आंसर बताएंगे दोस्तों उसे हम हार्ट करेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में खैरवाड़ विद्रोह का संबंध था। दोस्तों ये हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।